नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं JK 24/7 का फेसबुक प्लेटफॉर्म और इस वक्त बड़ी खबरों से ही आपको रूबरू करवाएंगे। जिन खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे उसमें सबसे पहले आपको बताते चलें कि जम्मू में इस वक्त तेज बारिश शुरू हो चुकी है और ठंडक का एहसास लोगों को होना शुरू हो चुका है। तो दूसरी खबर आपको दिखाएंगे कि LG मनोज सिन्हा की तरफ से किस तरह एक बयानबाजी जो है वो जारी कर दी गई, क्योंकि फाइनेंस अकाउंट के जितने भी एस्पिरेंट्स थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और देर शाम कल रात को आपने देखा कि किस तरह से एक ऑर्डर जारी कर दिया गया कि एग्जाम्स को रिशेड्यूल कर दिया गया है। और अब एक राहत भरी खबर जो थी वो युवाओं के लिए थी, लेकिन डेडवुड्स के हवाले से भी कुछ जानकारी जो है वो LG मनोज सिन्हा ने सामने रखी। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि प्लांटेशन ड्राइव जो कश्मीर के अंदर चलाई गई वो किस तरह से चलाई जा पिछले कई सालों से चलाई जा रही है, लेकिन किस तरह से बदलाव होना चाहिए था, इस पर चर्चा होगी। और फिर अगली खबर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मुगल रोड को भी खोलने की बात कह दी गई है और पंथियाल में जो टनल बनाया गया है वो भी लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। तो चलिए सनम के पास चलते हैं। सनम, जम्मू के अंदर बारिश बहुत तेज शुरू हो चुकी है। इस वक्त झमाझम बारिश जम्मू के अंदर है, मौसम में काफी ठंडक हो चुकी है कश्मीर के जैसे। बिल्कुल, बहुत-बहुत बधाई हो इस बारिश की आपको। ये बिन मौसम बरसात तो नहीं है क्योंकि बहुत इस वक़्त बारिश की जम्मू में ज़रूर थी। जिस तरह से टेम्परेचर और नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर इस वक़्त बढ़ रहा है और जिस तरह हम्म। हमारे जो मौसम विज्ञान है विज्ञानी है उनका कहना है कि अब की बार जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई ही रहेगा। बिन मौसम बरसातें भी देखने को मिलेंगी, बारिशें भी देखने को मिलेंगी और उसमें ये है कि हमारी अपनी गलती है, हमने जो अपने पर्यावरण से, अपने जंगलात से, अपने एनवायरनमेंट से छेड़खानी कर रहे हैं और की है। हमने पास में भी की और इस वक़्त भी कर रहे हैं, तो उसका हमें खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा। बिन मौसम बारिशें होंगी और सिर्फ़ इतना होगा कि फिलहाल बिन मौसम ओले नहीं, ये नहीं पड़ेंगे, गोले नहीं पड़ेंगे। बाकी एनवायरनमेंट के हवाले से हमारे पास कोई अच्छी खबर नहीं है अपने दर्शकों के लिए या ठीक दुनिया है, में कहीं से अच्छी खबर चलो नहीं आ रही है। अब लेकिन हम जहाँ तक LG आप मनोज सिन्हा के स्टेटमेंट को लेकर बात कर लेते हैं, जिसमें FA के जितने भी एस्पिरेंट्स थे उन्हें राहत मिली, लेकिन क्या लगता है कि सिर्फ उनके लिए राहत होनी चाहिए थी, बाकी भी और लोग जो धरने प्रदर्शन पर हैं, ग्राउंड पर हैं, उनके लिए भी कोई राहत भरी खबर आनी चाहिए थी साहब? हम इसको फिलहाल राहत नहीं कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से जो कल शाम को ऑर्डर आया है जिसमें जो एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट होने थे उसको फिलहाल रोक दिया गया है। उस पे तो हम कह सकते हैं कि कुछ है, लेकिन मामला अभी जो एबटेक का है, जो एबटेक की कंपनी है, उसके हवाले से कोई भी सरकार का भी फैसला नहीं आया है और उसपे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो कश्मीर से हो, जम्मू से हो या आम जनता हो, सब लोग उसका विरोध कर रही है। मनोज सिन्हा जब जम्मू में आज समारोह था, फंक्शन में भी उन्होंने अपने भाषण में भी बताया। उसके बाद जब वो मीडिया के सामने बाहर आए तो मीडिया ने सवाल यही उठाए थे और उसमें जब उन्होंने बताया कि किसी यहाँ पे करप्शन जो है या किसी का हक मारने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन जब उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन किया तो उसमें एक सवाल ये भी था जिसमें उस पत्रकार ने उनसे सीधा सवाल किया कि महबूबा मुफ्ती ने कल अपने भाषण में बताया कि मनोज सिन्हा जो है वो यूपी से आए हैं और वो जिस तरह यूपी में गुंडागर्दी का जो है जो सिस्टम है उसी तरह वो भी यहाँ चलाना चाहते हैं और उसी तरह यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट दी गई है जिसमें महबूबा मुफ्ती ने आरोप का लगाया था। तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने महबूबा मुफ्ती का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने बताया कि पिछली जमातें जो उन्होंने ये बताया कि पिछली जमातें जो है उनका जो उनने जो किया है उसी के कारण हमने उनके शब्दों के मुताबिक मनोज सिन्हा के शब्दों के मुताबिक 40 से ज्यादा एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया है इस वजह से कि वो जो पिछली सरकारों ने उन्हें देशद्रोही जो लोग थे उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी थी। ये मनोज सिन्हा ने बताया वहां पे। तो एक बड़ा हम्म। सख्त आरोप उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज पे लगाया, लेकिन उसका जवाब भी शाम गए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है, खुद पीडीपी के लीडर ने भी दिया है और महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी आया है। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं हम कि अभी भी जो मामला है एबटेक का वो ठंडा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और उसके पीछे की कहानी बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है तो इस कंट्रोवर्सी को हर कोई अपने तरीके से डिफाइन करता है जिसको जो मन में तो आता जितने है। भी एस्पिरेंट्स की बात हो रही थी वो कह रहे हैं कि वो ही क्यों बार बार सरकार जो है वो लगाने की रही है, और आप भी कह रहे हैं कि अभी तक उसके हवाले से कोई बयान नहीं है। आपको नहीं लगता है कि इस पर सरकार को लेने की जरूरत थी कि अगर एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उससे जनरेट करवाना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है, और वही सवाल लेकर आप देखिए हाई कोर्ट के अंदर भी युवा हैं, अब तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने की कोशिश जो है वो होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंच चुका है। सुब्रमण्य स्वामी बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर उसने परसों बताया कि उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जिस तरह आपने पूछा सवाल कि ये क्यों नहीं कर रही है सरकार, ये सवाल हर जगह से पूछा जा रहा है।
घर में जाइएगा, आपकी फैमिली के मेंबर्स, आपकी वाइफ, आपके बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार को इसमें क्या फायदा है, सरकार क्यों इतनी इस मामले में ढीठ बन रही है। और ये बहुत से लोग इस पे कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा मामला है। जिस तरह आज भी एक मामला है, कश्मीर में खाद शॉर्ट हो गई है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि सरकार ने पिछले साल जब फ्रूट इंडस्ट्री एक सीजन पे कंक्लूजन पे पहुंच गई थी, तो एक सनम बड़े आपकी आदमी को सनम आपकी वॉइस जो है वो कट हो रही है, एक बार एग्जिट कर कर एंटर करिएगा। और अपने दर्शकों को ये समझाने की बहुत जरूरत है कि एपटेक पर आखिर इतना फोकस क्यों, क्योंकि जिस पर इतनी बहस छिड़ी हुई है, युवा प्रदर्शनों पर हैं, रोड पर वो इस वक्त पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ मात्र आश्वासन है कि रीशेड्यूल हो गया है एग्जाम और आपके साथ बैठकर बातचीत भी होगी, लेकिन एपटेक को लेकर अभी तक कोई बयानबाजी नहीं हुई है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हर कोई जो है वो सवाल उठा रहा है। और जम्मू कश्मीर में अभी तक आप देखिए जितने भी यहाँ पर भर्ती रैलियां की गई हैं, सब घोटाले के शिकार हो गए हैं, सब काम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो कई तरह के सवाल जरूर उठ रहे हैं युवाओं के दिमाग में भी कि आखिर जहाँ 50,000 नौकरियां देने की बात कही गई थी, वहां पर जितनी भी नौकरियां देने की कोशिश की गई तो वो सब स्कैम में बदलते चले गए सनम। लेकिन सरकार दूसरी तरफ ये भी दावा करती है कि ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए अगर इस तरह से स्कैम सामने आ रहे हैं तो उस पर नकेल भी कसी जा रही है, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, सरकार लोगों को ट्रांसपेरेंसी का कहती है, सरकार अपनी स्कीमों का कहती है, लेकिन जनता को समझाने में सरकार अभी तक सफल नहीं हो पा रही है। अब हम एपटेक पे भी मामले में सरकार को अभी लोग शक की निगाह से देख रहे हैं, और हर गली नुक्कड़ पे फैमिली में सवाल उठता है कि क्या वजह है, सरकार क्यों इतनी सरकार आम लोगों के शब्दों में, अगर एक आम आदमी का शब्द में इस्तेमाल करूं, मुझे शायद वो नहीं करना चाहिए, लेकिन उस तरह से पूछा जा रहा है कि क्यों सरकार क्यों इसके पीछे इतनी है, क्यों सरकार इस चीज को लेके इसको ब्लैकलिस्ट क्यों, कंपनी को क्यों सपोर्ट कर रही है, ये एक सवाल पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल आज दूसरा खड़ा हुआ है, पिछले साल जब जम्मू कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री पीक पे थी, कश्मीर से फ्रूट देश के दूसरे हिस्से में जाना शुरू हो गए थे, तो उसी वक्त जम्मू श्रीनगर हाईवे पे ब्लॉकेड हो गया। उस ब्लॉकेड के पीछे भी बताया गया कि कुछ न कुछ कारस्तानी है। फिर कुछ लोगों ने बताया कि एक कंपनी, एक बड़े आदमी के देश के आदमी ने हिमाचल से फ्रूट खरीदे थे, उनको मंडी में पहुंचना था, उनके भाव आने थे, तब तक के लिए कश्मीर के फ्रूट को रोका गया जब तक उस बड़े आदमी के फ्रूट सेल नहीं हुए। तो ये एक और थ्योरी थी, सरकार उस पे भी खामोश रही, सरकार उसका भी जवाब नहीं दे सकती। अब दूसरा सवाल इन दिनों ये हुआ है कि जो खाद है, फर्टिलाइजर खाद जो यूरिया वगैरह है, ये कश्मीर जानी है, कश्मीर में 30 के मीट्रिक टन के करीब जो खाद इस्तेमाल होनी है, वो खाद कश्मीर में शॉर्ट हो चुकी है। बहुत से लोग उस पर भी आरोप सरकार को लगा रहे हैं कि सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी, एक बड़े आदमी को ठेका दे दिया है, उसकी खाद जब तक बाजार में है नहीं पहुंचेगी, लोग मजबूरी में उसको नहीं खरीदेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। तो इस तरह के आरोप जो हैं वो लग रहे हैं सरकार पे। तो सरकार को इस वक्त जरूरी है कि सरकार देखे क्या है। लेकिन इस सारे के बीच में अगर देखा जाए तो सरकार ने, जिस तरह आज खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि कहीं पे भी करप्शन होगा, बेईमानी होगी, उसके खिलाफ सरकार प्रॉमिस्ड है, वादाबंद है, और सरकार उन सब चीजों को रोक के रखेगी, किसी को भी इस तरह की इजाजत नहीं देगी। लेकिन सरकार जो बताती है ये जनता को समझाने में कामयाब अभी तक दिखाई नहीं देती है, क्योंकि एक इमेज जो है सरकार की, अभी तक ठीक है। छवि जो है वो सरकार की सही नहीं बन रही है। ठीक है अब सनम, चाहिए इसको। अब प्लांटेशन ड्राइव को लेकर बात कर लेते हैं जो कश्मीर के अंदर हुई है, और पहले भी कई सालों से प्लांटेशन ड्राइव जो है वो होती आई है। देखिए, आज प्लांटेशन ड्राइव में चिनार को लगाने का था। चिनार की एक हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर में, और चिनार की हिस्ट्री में यही है कि चिनार का पौधा जहाँ, दरख्त जहाँ लगाया जाए, उसके साये में जो है बीमारियों का इलाज भी होता है और बुराइयों का इलाज भी होता है, दोनों चीज चिनार के दरख्त के साये में। और चिनार को कुछ लोग जो है, कुछ है उसको पवित्र भी मानते हैं। पुराने जमाने में पूरा चिनार तो बड़ा होता है, देवी देवता, ये जो है भूत प्रेत का मस्कन भी चिनार को माना जाता था। इस तरह के चिनार की हिस्ट्री भी है, लेकिन चिनार जो है उसमें ऑक्सीजन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और जो उसके नीचे जो होता है, उसके जो आदमी बैठता है उसके लंग्स फटाफट साफ हो जाते हैं, इस तरह का मानना भी है और प्रैक्टिकली प्रूव भी हुआ है। और सरकार चिनार को इस वक्त जो है बड़ा फोकस कर रही है कि चिनार की ग्रोथ और हो जाए, क्योंकि बहुत से चिनार कट चुके हैं और फिर चिनार कम होते जा रहे हैं, तो उसको रिप्लेस करने की कोशिश में। लेकिन हम अगर कहें तो ये हमारे यहाँ रोज आए रोज सरकार जो है, ये विभाग जो है, मैं सरकार की बात करेंगे, जो हमारा जो प्लांट प्लांट का महकमा है, उसमें फॉरेस्ट आता है, सोशल फॉरेस्ट्री आती है, हमारे बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो उसमें क्लब्स हैं, और ये प्लांटेशन पे ड्राइव पे कि हम पौधे लगाएंगे, हम दरख्त लगाएंगे जी, लगाने हैं जी दरख्त, बड़ा फोकस करते हैं। लेकिन वो दरख्त लगाने हर साल सरकार बजट एलोकेट करती है, अच्छा खासा पैसा खर्च करती है,
हर साल करीबन 1 लाख पौधा लगाया जाता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत से सवाल कई बार मेरे जहन में आते हैं और मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार से भी कई बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन ये कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं ये सही जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं श्रीनगर की मिसाल दूं, श्रीनगर का जो बाईपास है, मैं दूर गाँव का नहीं जाऊंगा, जो बाईपास है उसके बीच में जो स्पेस है उसमें पौधे लगाए थे, पेड़ लगाए गए थे। उनके लिए हम्म। बाज़ाब्ता तौर पे जंगले भी बनाए गए। उन जंगलों पे भी करीबन 300-300 रुपए की जंगले पे सरकार ने खर्चा किया। उसमें एक पेड़ लगाया, उसमें भी करीबन 100-150 रुपए फी पेड़ पे खर्चा किया। तो हजारों की तादाद में पेड़ लगाए गए उस बाईपास पे। लेकिन आज उन हजारों, दसियों हजारों में, 1,000 नहीं दसियों हजारों में आज 2-3 कहीं के छोटे-छोटे ऐसे नजर आ रहे हैं। कहीं कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उससे पहले भी लगाए गए, उससे पहले भी लगाए गए। हर साल वहां पे पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन वो पेड़ होते नहीं वहां पे। वो कहाँ जाते हैं? उनको जमीन खा जाती है, आसमान निकल जाता है, ये पता नहीं चलता है। और देखिए यही सनम, हाल वो प्लांटेशन ड्राइव शुरू करते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो खाप के लिए भी काम करना जरूरी रहता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ड्यूटी आप लगा लीजिए, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पर लगा लीजिए कि पानी कौन देगा, किस तरह से रखना, जानवरों से कैसे पेड़ों को बचाना है, और अगर गए हैं तो फिर फल फूल क्यों नहीं रहे हैं, कितना बजट लग रहा है, उस पैसे का हिसाब कौन ले रहा है, कई सवाल हैं। देखिए, फल फूल तो बाद की बात है जब वो लग जाते हैं। ये पेड़ लगाते हैं, बाकी में जो सरकार टारगेट देती है ये लगाते हैं या नहीं लगाते, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक सवाल वो है। फिर जहां लगाते हैं, क्या उनको अगले साल वो पेड़ मर जाते हैं? एक उनकी कुछ दिनों की उनकी लाइफ स्पैन होता है, वो जाते कहाँ है? क्या कोई हमारे यहाँ इन डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि आम आदमी को इससे मतलब ही नहीं है, क्या ये कोई डिपार्टमेंट है जिसका ये बिजनेस चल रहा है कि वो हर साल पेड़ लगाता है? तो कहीं वो एक साल एक पेड़ लगा दिया, दूसरे दिन निकाल देते हैं, कहीं वो तो नहीं है। हम्म। ये जरूरी समझने की बात है, क्योंकि मैंने बाईपास पे अक्सर देखता रहता हूँ, क्योंकि मेरा बाईपास पे ट्रैवल रहता है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जब भी जाता हूँ तो बाईपास होके जाता हूँ। तो मैंने पांथा चौक से पारिमपोरा तक जितना भी ट्रैवल किया, मैंने बहुत दरख्त देखे। उसके जो डिवाइड, जो दो बाईपास के दो हिस्से हैं, उसको जो बीच में से जो है उस पे पौधे लगाए गए। मैंने कई बार उसको, जब वो हमारा जो डिपार्टमेंट से कश्मीर में, उन्होंने हमें इनवाइट किया प्लांटेशन ड्राइव पे, वहां पेड़ लगाते हुए अफसर आए, तो हमने उसकी खबरें की, प्लांटेशन ड्राइव, प्लांटेशन ड्राइव। लेकिन हर बार ये प्लांटेशन ड्राइव जो है, इस प्लांटेशन ड्राइव पे अब मुझे शक हो रहा है कि ये दूध देती गाय तो नहीं है। ये आम जनता का जो मेरा पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, आम आदमी का पैसा है, इस पे कहीं खुरद बुरद तो नहीं होता है। एक मामला है जो सरकार को मतलब इस देखना पर भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं सनम ये कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के साथ ही मिलते हुए नजर आ रहे होंगे, करप्शन कहीं ना देखिए, कहीं हो इसमें रही है। आरोप तो मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन मुझे शक हो रहा है। मुझे शक हो रहा है कि बहुत बड़ा, क्योंकि एक छोटी सी बात है, देखो ये 100 रुपए का पेड़, इस पे आम लोगों की नजर नहीं जाती है, लेकिन जब लाख पेड़ लगाया जाए तो उसमें बड़ी रकम बनती है। तो ये आमतौर पे कहते हैं चलो 100 रुपए का पेड़ है, ये कौन सा, इसमें कौन सा भ्रष्टाचार होगा? लेकिन वो 100 रुपए का पेड़ नहीं होता है, वो करीबन करोड़ों रुपए के पेड़ होते हैं, बलक कांटी में होते हैं। लाख पेड़ लगाते हैं हर साल, 1 लाख, ठीक है, मतलब कि 1,00,000। इंक्वायरी करने की जरूरत है कि आखिर जो आप प्लांटेशन ड्राइव चला रहे हैं, तो वो जो पेड़ लगा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। सनम सिंपली कुछ कह रहे मिसाल थे। है, श्रीनगर के बाईपास पे पेड़ देख लें वो कहाँ गए, उसके बाद आगे बढ़ते जाए, सरकार वहां से शुरू करे। चलिए ठीक है, मतलब इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे सनम और आखिरी खबर पर बात करेंगे, जो पंथियाल की टनल खुलने की बात हो रही है और मुगल रोड को खोलने की बात, क्योंकि 39 किलोमीटर पर पूरी तरह से बर्फ जो है वो मुगल रोड पर साफ कर दी गई है। देखिए, अच्छी खबर है, और ये ऐसी खबरें बहुत कम मिलने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। और ये खबर है जो पंथियाल, जो जंजाल था, जो मुसीबत थी, और कश्मीर को दुनिया से मिलाने वाला जो नेशनल हाईवे हमारा है, उस पे मुसीबतें ही मुसीबतें खड़ा करता रहता था। पिछले दिनों भी आपने देखा लगातार हाईवे बंद, और कारण उसका पंथियाल ही था। और इस पंथियाल को का तोड़ जो है सरकार ने बिल आखिर, कहते हैं ना कि जब आदमी हिम्मत करे तो कुछ भी कर सकता है, तो पंथियाल का तोड़ कर लिया, टेक्नोलॉजी ने अपना काम किया। और उस पे अब टनल जो है वो कल जो है कौम को समर्पित किया जाएगा, देश को समर्पित किया जाएगा। और बाज़ाब्ता तौर पे कल जो हमारा ट्रांसपोर्ट है जम्मू श्रीनगर हाईवे का, वो कल पंथियाल से होके गुजरेगा। और फिर ये मुसीबत जो है, ये एक तो हमारा हाईवे का जो सफर है वो थोड़ा सा कम भी होगा, 1-2-2.5 किलोमीटर का ही कम होगा, ज्यादा उससे कम नहीं होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो खतरे की घंटी रहती थी, हर वक्त मौत का साया सर पे रहता था। पंथियाल में ऊपर से पत्थर गिराते थे और वो बड़े बड़े पहाड़ गिराते थे, तो वो अब उससे वो गिर आए तो आए, उससे कोई परेशानी नहीं है अब। लेकिन अब ये है कि हाईवे बंद नहीं होगा, लोग उससे सेफ गुजरेंगे, ये अच्छी खबर है। दूसरा, जम्मू श्रीनगर के साथ साथ हमारे पास मुगल रोड है,
और मुगल रोड पे बर्फ जो है, क्योंकि मुगल रोड अभी उसको हम मुगल रोड नहीं कह सकते हैं, अभी वो पगडंडी ही है। जिस तरह से वो अभी हाईवे है, लेकिन नाम का हाईवे है। चाहे हम जैसे ही हम अखनूर से आगे क्रॉस करते हैं, तो अखनूर से हमें राजौरी का रोड भी वैसा ही मिलता है, जिससे हम अभी रोड नहीं कह सकते हैं। एक वो जो डेवलप्ड स्टेट होती है उसमें हम उसको रोड नहीं कह लेकिन सकते। सनम, मान महज सिर्फ बर्फ हटाने से कुछ नहीं होगा ना। कितनी सरकारें आई और चली गई। उस वक्त महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी दावा किया गया था कि मुगल रोड को बहुत अच्छे से काम यहाँ पर किया जाएगा, 12 महीने खोलने के लिए काम होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी कई पार्टियों की, और इस वक्त काम करने की कोशिश भी की जा रही है। यहाँ पर यह है कि कब तक काम शुरू होगा, और दूसरी देखिए तरफ तो काम टनल पर भी आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें दो चीजें, एक तो उसका जो बफलियाज का टनल है, अगर वहां पे टनल हो जाता है तो जो रजौरी से बफलियाज का रास्ता है वो बहुत कम हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी टनल अगर उसको बफलियाज से जो आगे जो है वो टनल हिरपुर तक कहीं बन जाती है, उस पर कहीं पे कोई वर्कआउट किया जाता है, तो आपको लगभग 50 किलोमीटर का सफर जो है वो कम हो जाएगा, 50-60 किलोमीटर का सफर कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ, लेकिन अभी भी अगर टनल से साथ हम देखें, फिलहाल हाईवे देखें, तो वो हाईवे नहीं है, उसमें दो गाड़ियां चलना मुश्किल हो जाती है। तो ये हाईवे है, लेकिन ठीक है, अब गुजारा जुगाड़ करना पड़ता है। हम अभी जुगाड़ी स्टेट ऑफ फिलहाल अभी 4 लेन का काम शुरू हो गया है राजौरी पुंछ में। आप देखिए, हाईवे को अपग्रेड है, बीच में टनल्स भी बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर्स बनाने की जा रही है। लेकिन सनम, जिस तरह से पंथियाल टनल को खोला जाएगा, क्या लगता है कि और भी कई ऐसे स्ट्रेच हैं जहां पर खतरा रहता है? डिगडोल है, और भी कई बैटरी चश्मा है जहां पर पस्तियां गिरती हैं, सरमोली इलाका है, आए दिन पूरा पहाड़ नीचे गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं राहत हो सकती है अगर इसी तरह से टनल्स वगैरह बनाए जाए रास्ते में। देखिए अभी जम्मू श्रीनगर हाईवे पे जो नेशनल हाईवे है उस पे हमारे पास ये जो रामबन के पास का इलाका है, रामबन ब्रिज क्रॉस करते हुए वहां पे काम चल रहा है, टनल का काम चल रहा है, और उम्मीद है बहुत जल्दी उस पे जो फास्ट ट्रैक बुनियादों पे काम हो रहा है, तो वो बहुत जल्दी वो भी तैयार हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारे पास ये जो है ये बैटरी चश्मा है, या एक दो पे है इस पड़ाव में, पंथाल के पड़ाव में, उस एरिया में, तो वहां पे भी काम चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि वहां पे भी बहुत जल्द इस साल के आखिर तक शायद हमारा जम्मू श्रीनगर हाईवे सेफ सिक्योर हो जाएगा, और इसके साथ साथ हमें जो सफर है, जो 10 घंटे का सफर है, हो शायद चार जाएगा और पांच घंटे थोड़ा कम हो जाएगा। सनम, जाते डेली वेजर्स के हवाले से सवाल आ रहा है, बताइए जरा, डेली वेजर कोई अपडेट आने वाली है? किस तरह से काम जो है वो सरकार कर रही है डेली वेजर्स को लेकर? डेली वेजेस के हवाले से नजरें दिल्ली पे हैं, और दिल्ली फिलहाल जम्मू कश्मीर के मामलात में है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज दिल्ली गए हुए हैं, देखते हैं वहां पे उनकी बैठकों में क्या कुछ जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल मामलात को लेकर होता है। अगर पॉलिटिकल मामलात में कोई डेवलपमेंट होती है, जिस तरह कुछ खबरें वहां से भी निकल के आ रही हैं कुछ, कि कोई शायद ब्रेक थ्रू हो सकता है। अगर पॉलिटिकल जी। साइड पे कोई ब्रेक थ्रू हो गया, तो दो मामले हो जाएंगे, एक डेली वेजर्स का और फिर पहाड़ीज का। इन दो के मामले फिर इन ही दिनों में हो सकते चलिए सनम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो बता रहे हैं कि किस तरह से टनल जो है वो कल यहाँ पर खुल जाएगी, उसकी सौगात जनता को मिल जाएगी। क्योंकि नेशनल हाईवे का हर दिन परेशानी का सबब तो देखा ही जाता था, लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती थी, लेकिन अगर ये टनल खुल जाता है तो लोगों को सीधा लाभ इसका होगा। दूसरी तरफ मुगल रोड की बात करें तो इसे भी खोलने की कवायद पूरी तरह से शुरू कर दी गई है। 39 किलोमीटर तक बर्फ पूरी तरह साफ कर दी गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आम जनता की तरफ से कई साल पहले से एक ही मांग सामने रखी गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 12 महीने के लिए मुगल रोड को खोला जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। लोगों का बिजनेस शुरू हो चुके वहां पर काफी समय, लेकिन राहत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से लोगों को आने जाने में सहूलियत वहां पर, इस तरफ भी गौर फरमाने की जरूरत है। आप देखते रहिए। ठीक है।